हिंद दोस्तों। जिस आर्टिकल को आज हम कंप्लीट करेंगे वो है कि ट्राइबल हाउसिंग के लिए मतलब कि आदिवासी को घर बना करके देना चाहती है गवर्नमेंट, लेकिन कुछ ऐसे फॉरेस्ट लॉज बने हुए हैं इंडिया के अंदर में जो कि पक्का मकान बनाने नहीं देते, ठीक है ना। जैसे कि एफआरए हो गया, एफसी हो गया, ये सब कुछ होता है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि दो तीन स्कीम को ढंग से पढ़ लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। एक होता है पीएम आवास योजना। आवास योजना होता है जिसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री द्वारा हर परिवार को एक पक्का मकान दिया जाता है। जबकि मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास वो आप बीपीएल वगैरह होना चाहिए, गरीब वगैरह होना चाहिए, तो आपको पक्का मकान मिलता है। मतलब कि पक्का मकान यहाँ मिलता है। बिल्कुल सही। पक्का मकान का मतलब क्या होगा कि परमानेंट कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे। भाई ईंटें चून वगैरह और ईंट वगैरह लगेगी, सीमेंट वगैरह लगेगी, तो पूरा परमानेंट कंस्ट्रक्शन बनता है, बिल्कुल बनता है। तो एफआरए क्या होता है? एफआरए बोलता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कहता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं ना, जो आदिवासी होते हैं, जो कि जंगलों में रहते हैं ना, वो इस जंगल को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? वो इसकी ज़मीन को भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ के रिसोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। भाई ज़मीन को कैसे यूज़ करेंगे आदिवासी जंगलों की? वो यहाँ पर हट बना सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं और यहाँ पर लिवलीहुड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सर लिवलीहुड स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे कि कोई गुफा वगैरह बना दी या फिर कुछ इस तरीके से नॉर्मली कोई झाड़ वाड़ लगा दिया, उसमें वो रहने लग गए। लिवली स्ट्रक्चर ये होता है। रिसोर्स कैसे सर? वो वहाँ के टिम्बर मतलब कि लकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी को इस्तेमाल करके क्या करेंगे? वो जलाने, कुकिंग वगैरह के लिए, या फिर वो फ्लावर को ले सकते हैं जंगलों से और उसको बाजार में बेच सकते हैं। हनी वगैरह ले सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं। बात समझ में? क्या नॉर्मल इंसान जंगलों में जाकर के अपनी झोपड़ी बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। जैसे बनाएगा तो एफआर एक्ट क्या बोलेगा? भाई ये तो हमने आदिवासियों के लिए बनाया था, आप यहाँ कहाँ से आ गए? सीधा आपको जेल हो जाएगी। ठीक है सर। तो ये एफसीए क्या बीमारी होती है? एफसीए क्या बीमारी, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये क्या कहता है कि आप फॉरेस्ट के अंदर में परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। परमानेंट कंस्ट्रक्शन मतलब मॉल नहीं बना सकते, कोई पोर्ट नहीं बना सकते, कोई भी पक्का मकान नहीं बना सकते, कोई भी पक्का मकान नहीं बना सकते। और पीएम आवास योजना क्या कहते हैं कि हम पक्का मकान देंगे हर एक गरीब को। बात समझ आ गई। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या बोलता है कि आप पक्का मकान फॉरेस्ट के अंदर नहीं बना सकते। और ट्राइबल बेचारे कहाँ रहते हैं? ये तो जंगल में रहते हैं। तो मतलब कि जो ट्राइबल लोग हैं ना, उनको कभी भी पीएम आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। क्यों? जैसे ये फ़ायदा लेने जाते हैं तो एफसी क्या बोलता है, रुको रुको रुको, आप जंगल में तो पक्का मकान नहीं बना सकते हो। तो ट्राइबल को पक्का मकान नहीं मिल पा रहा है। पूरा कहानी समझ में आ गई? नहीं यहाँ तक? बिल्कुल आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, इसको पूरे को स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहाँ पे? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये क्या कहता है? ट्राइबल्स के लिए है ये एक्ट बनाया गया है। ट्राइबल मतलब आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, कि फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन और को यूज़ कर सकता है, वहाँ पे कुछ वो बेसिक एक्टिविटी भी कर सकता है। आदिवासी फॉरेस्ट लैंड की इस ज़मीन को इस्तेमाल कर सकता है, कुछ बेसिक एक्टिविटी कर, जैसे कि वहाँ पे खेती वगैरह कर सकता है, अपनी झोपड़ी बना सकता है, लिवलीहुड स्ट्रक्चर बना सकता है, मतलब कोई गुफा वगैरह बना सकता है, कुछ ऐसा कुछ बना सकता है ताकि वो रह सके। ये उसको अलाउ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और एफसीए क्या बोलता है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का ये कहता है कि फॉरेस्ट लैंड पर कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई भी पक्का जो मकान है ना वो नहीं बनेगा। ठीक है। और पीएम आवास योजना क्या कहते हैं कि हम हर घर को हर एक गरीब को पक्का मकान देंगे। लेकिन बेचारा ट्राइबल तो रहता ही जंगल में है, तो यहाँ पर जैसे उसको पक्का मकान मिलने लगेगा तो एफसी आके कहेगा रुको रुको रुको, आप पक्का मकान नहीं बना सकते हो। मतलब कि ट्राइबल बेचारे चूंकि वो जंगल में रहते हैं तो वो पीएम आवास योजना का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि एफसी उसको मना कर देता है। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? बिल्कुल आगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखो, जैसे कि गवर्नमेंट एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होता है ना, हमने खूब बार सुना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट है ना, कुछ जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, उनका स्पेशली नाम रखता है, उनको बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। उसी तरीके से कुछ ऐसे गांव भी होते हैं जो जिसमें ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, लेकिन वो आदिवासी भी कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, और बहुत ही पिछड़े हुए गाँव होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होता है वैसे ही ऐसे भी गाँव होते हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह। इन गाँवों में पीएम आवास योजना पक्का मकान देना चाहती है, लेकिन ये सारे जो गांव है वो कहाँ बसे हुए हैं? वो सारे फॉरेस्ट लैंड पर ही बसे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआरए जो है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो कि अलाउ करता है कि हाँ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हट बना सकते हैं, लिवली स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कि इसमें पक्का मकान तो कहीं भी क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। एफआरए जो कि आदिवासी को कुछ राइट्स देता है, कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि वो उनको एडवांटेज देता है, यहाँ पर पक्का मकान तो लिखा हुआ ही नहीं है जी भी कि पक्का मकान बना सकते हैं। यहाँ तो हट लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर लिखा है, लिवली स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इसका मतलब अगर पीएम आवास योजना के हिसाब से हम किसी को परमानेंट हाउस बना के देंगे फॉरेस्ट के अंदर में, तो एफसीए का वोलेशन हो जाएगा।
एफसी वहाँ पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने ही नहीं देगा। मतलब कि जो ट्राइबल बेचारे ग्रुप वाले हैं, इनको कभी पक्का मकान मिल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जंगल में रहते हैं, और जैसे जंगल में रहते हैं तो एफसी उनको मना कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोल्यूशन निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गरीबों को, जो कि आदिवासी, उनको पक्का मकान तो मिलना चाहिए ना, तो ऐसा करो, सेंटर को कहा कि आप एक लीगल क्लियरिटी लिखे आओ कि जिससे ट्राइबल लोग भाग है जो जंगलों में रहते हैं और एफसी उनको पक्का मकान नहीं मिलने दे रहा है, उनको घर मिल सके, ट्राइबल को घर में मिल सके और एफसी का भी वॉयलेशन हो। कुछ इस तरह से आप तिगड़ाबाजी करो। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को लिखा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्यों फेवर कर रहा है ट्राइबल्स के लिए? क्योंकि ट्राइबल्स बेचारे बहुत ही पिछड़े हुए हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा ट्वीक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक लाइन में समझाया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्राइबल हाउसिंग है वो इंपॉर्टेंट है, सही बात है, पर वो कहाँ रहते हैं? ट्राइबल सारे सारे फॉरेस्ट में रहते हैं, और फॉरेस्ट के जो लॉ हैं उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, सही बात है, चाहे वो एफआरए हो चाहे वो एफसी हो। ठीक है, मतलब दोनों का बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है? देखो, ये सारी की सारी फॉरेस्ट से रिलेटेड या ट्राइबल से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है? वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है ना, ये क्या करना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप ऐसा करो कि कोई सोल्यूशन निकालो, कोई बीच का रास्ता निकालो, ताकि लोगों को भी हेल्प मिले और एफसी पे वायलेट ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको क्या करेंगे, ये लीगल एक्सपर्ट के साथ में रिव्यू करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वगैरह, सही बात है, ताकि वो मिले। और यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम्स अफेक्ट हो रही है? एक स्कीम होती है पीएम जनमन, इसको क्या बोलते हैं? पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इससे क्या होता है ना, जो मैंने बताया ना, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, उनको हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलेगी? या तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा, या फिर उनको घर वगैरह बनाने में हेल्प मिलेगी। प्लस यहाँ पर पीएम आवास योजना तो मिल रही है, पीएम आवास योजना की वजह से तो घर मिलना ही चाहता है इसको। कौन कौन सी इफेक्ट हो रही है यहाँ पे? एक तो होगा पीएम जनमन, दूसरा क्या होगा कि डैच गुआ, इसको क्या बोलते हैं? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। मतलब कि ट्राइबल विलेज को डेवलप करता है पूरे के पूरे। कैसे डेवलप करेगा? रोड्स वगैरह बना करके, देखो रोड भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन में आता है, हॉस्पिटल्स वगैरह बना करके, तो पूरे विलेज को डेवलप करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर इस विलेज को जैसे डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा या हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेगा, तो एफसी कहेगा रुको रुको, आप नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पूरा विलेज ही गाँव जंगल के अंदर बना हुआ है, और जंगल में परमानेंट कंस्ट्रक्शन एफसी अलाउ नहीं करता है। बात समझ में आ गई? मतलब कि दोनों स्कीम में घर बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सही बात है। अगर फॉरेस्ट लैंड पर पक्का मकान होगा तो इलीगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफसी उसको मना करता है, सही बात है। एक लाइन में बात करें तो गवर्नमेंट को जल्दी सोल्यूशन लाना होगा, ताकि ट्राइबल डेवलपमेंट जो स्कीम्स है वो अटके नहीं, और ट्राइबल डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट हो, सही बात है, क्योंकि इनको भी हमें जो मॉडल लाइन के अंदर में उनको चैनलाइज करना है हमें। एक क्रक्स देखें यहाँ पे, तो ट्राइबल हाउसिंग है, वहाँ पर दिक्कत क्या आती है? एफआरए वर्सेस एफसीए का, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि इनको कुछ अधिकार देता है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो इनको घर बनाने के लिए मना करता है, पक्के घर बनाने के लिए मना करता है। तो पक्के हाउस अलाउड है या नहीं है? तो सेंटर को अपना लीगल, मतलब कि अपना लीगल एक्सपर्ट के साथ रिव्यू करके इनको सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हाँ सर, कि अब हम इस तरीके से इनके लिए घर भी बना सकते हैं। स्कीम कौन कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पे? पीएम जनमन और डंजुअस स्कीम यहाँ पे इम्पैक्ट हो रही है, जो कि पूरे गांव को ही डेवलप करती है। और यहाँ पे क्या होता है कि ट्राइबल जो वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनको यहाँ पर डेवलप करने के लिए बात होती है। थैंक यू।